वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंपटीशन वॉरियर पे। स्टूडेंट्स, जैसे कि यूट्यूब पे हमारी डेली की वीडियो जो आ रही है, तो उस यूट्यूब की क्लास का हमारा जो आज का जो टॉपिक होगा उसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। आज हम सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, सारी बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे, इसमें कौन कौन सी टर्म्स आती हैं और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या रिलेशन होता है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से कैसे अलग होती है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, प्रिंसिपल क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, टाइम, ठीक। तो ये सारी बातों का आज हम बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, सारे का सारा बेस करेंगे बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जैसे ये क्वेश्चन है, 4,000 रुपए के मूलधन पर 4 वर्षों में। सबसे पहले आपको ये बताऊंगा मूलधन क्या होता है, टाइम क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारे पास, ठीक है, अमाउंट क्या है, एसआई क्या है। देखिए, कोई भी पर्सन जब किसी को पैसे देता है ब्याज पर या लेता है, ठीक है, जो राशि दी जाती है, जो मूल राशि है, वो होता है मूलधन। हिंदी में उसको मूलधन बोला जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जिसको बोलेंगे मूलधन। प्रिंसिपल क्या? मूलधन। एक आपको टर्म इसमें सुनने को मिलेगी इस टॉपिक में, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर, जिसको दर बोला जाता है। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे दिए हैं या लिए हैं, जो यहां पर कितनी है, 7%, और ये होगी आपकी प्रति वर्ष, पर एनम। इसके ऊपर आते हैं बाद में। एक आपको दिया जाएगा टाइम, टाइम मतलब समय, कितने समय के लिए पैसे उधार दिए गए हैं, ठीक। प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, इन तीनों से हम क्या निकाल सकते हैं, साधारण ब्याज, एसआई, जो इसमें पूछा गया साधारण ब्याज। और पांचवी टर्म आपकी होगी अमाउंट। अमाउंट मतलब मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? तो प्रिंसिपल मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं थोड़ी सी। यदि मानिए प्रिंसिपल मेरे पास था 5,000, मैंने किसी से 5,000 रुपये उधार लिए हैं, तो जो रुपए उधार लिए या उधार दिए जाते हैं उसको बोलते हैं मूलधन। हिंदी में मूलधन और इंग्लिश में प्रिंसिपल। 5,000 रुपए उधार लिए मैंने। अब यदि मैंने रुपए उधार लिए हैं तो मेरे पास ब्याज की दर होगी, चलो हम यहीं पे ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं। जैसे यहां पर मूलधन कितना है, 4,000 रुपए, तो 4,000 रुपए मूलधन मीन्स जो पैसे उधार लिए या उधार दिए। दर किस दर पे दिए, 7.5%। 7.5% प्रति वर्ष मतलब पर एनम, पर एनम प्रति वर्ष 7.5। तो ये ब्याज की दर। ब्याज की दर का मतलब कि 7.5% का मतलब 100 रुपीज के पीछे 7.5 रुपीज, ठीक है, 100 रुपए के पीछे 7.5 रुपए मैं उसको ब्याज दूंगा। कितने साल देनी है, कितने समय के लिए पैसे उधार लिए हैं, यहां पर समय 4 वर्ष, 4 वर्ष, वो समय जिसके लिए पैसे उधार दिए या लिए जाते हैं, समय। ये 4,000 रुपए मैंने 4 वर्ष के लिए किसी को दिए हैं, और किस रेट पे दिए हैं, 7.5%। अब ये दो चीजें हैं, दो टर्म्स हैं मेरे पास। एसआई मतलब क्या होता है, साधारण ब्याज। अमाउंट क्या होता है, मिश्र धन। अमाउंट समझिए, अमाउंट क्या होता है, 4,000 रुपए के ऊपर जो मेरे को यहां पे इंटरेस्ट मिलेगा, 4,000, 4 वर्ष, 7.5, 15, 30, 1,200 है। 1,200 रुपये मैंने मान लिया क्या है, इंटरेस्ट है, मान क्या लिया, इसका 1,200 इंटरेस्ट आएगा। 4,000 का 7.5% के हिसाब से 4 सालों का आएगा 1,200, ठीक। और अमाउंट इसका कितना बनेगा, 4,000 में 1,200 ऐड कर दें तो वो हमारा क्या होता है, अमाउंट होता है, मीन्स मिश्र धन। तो ये आ गया 5,200। तो टर्म्स आपको पता चल गई होंगी। प्रिंसिपल को मूलधन बोला जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की जो दर है, कितने समय के लिए रुपए उधार दिए गए हैं,
और उन रुपयों को यूज करने के बदले जो मेरे को रुपए मिले हैं वो मेरी ब्याज होती है, और ये ब्याज है SI। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड की बात बाद में करेंगे। अमाउंट मतलब मिश्र धन, इसको क्या बोला जाता है हिंदी में, मिश्र धन या कुल धन। 4000 प्लस 1200 का मतलब 5200 आया। 4000 मतलब जो मेरा प्रिंसिपल था, इसमें हमेशा दो चीजें शामिल होंगी, एक प्रिंसिपल में यदि हम इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं तो वो क्या आ जाता है, वो आ जाता है मिश्र धन, अमाउंट आ जाता है। तो इन्हीं पांचों का सामना होगा हमारा किस किस में, सिंपल इंटरेस्ट में भी और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं, इसी क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आपको सारा बेसिक कंसेप्ट एक क्वेश्चन से समझा दूंगा आपको। देखिए, हमें पूछा गया साधारण ब्याज। चलो पहले साधारण ब्याज निकालते हैं, क्या है साधारण ब्याज कितनी है। देखिए, यदि मेरे पास प्रिंसिपल है, मूलधन है 4000 रुपए, टाइम मेरे पास है 4 इयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.5%, तो उसका साधारण ब्याज क्या होगा, मीन्स सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट आसान है, बिल्कुल सिंपल, अपने नाम की तरह है। साधारण ब्याज जो होता है हर एक साल में ब्याज जो है बराबर लगता है। यदि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% है और 4 साल दे रहा है, तो 4 साल वो 7.5%, 7.5 देगा। कंपाउंड में ऐसा नहीं होता, कंपाउंड में इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट होती है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा आसान होती है अपने नाम के अकॉर्डिंग, लेकिन कंपाउंड जो है वो थोड़ी सी इससे टफ है, वो फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है बच्चों के लिए, ये बड़े आराम से फाइंड कर लेते हैं। अब सिंपल इंटरेस्ट यदि आपने निकाल लिया है, इसके मेथड देखिए जो मैं हर एक बेसिक क्लास में बताता हूं। इसको आप 2 या 3 मेथड से कर सकते हो। ठीक है, पहला मेथड जो हमने स्कूल में सीखा है उसके बारे में बताता हूं। देखो, मेथड स्कूल वाला ही है, हम भी स्कूल वाला ही यूज करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से यूज करेंगे उसको। स्कूल में क्या सिखाया गया था हमें कि जो SI होती है, मेथड नंबर 1, जो SI होती है वो होती है मूलधन गुना दर गुना समय, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। इस तरह से यदि सारी वैल्यू यहां पे रख दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, SI आ जाता है। आप इनको उस जगह पे रखोगे साथ की वैल्यू, तो आपका क्या आ जाएगा, SI आपका आ जाएगा। अब यदि आपके पास, और ये फॉर्मूले में भर दो, आंसर भी आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है। लेकिन समस्या आपको कब आएगी, जब यहां पर चीजें कॉम्प्लिकेटेड आ जाएंगी, मतलब कैलकुलेशन करना टफ होगा। ठीक है, ईयर्स जैसे 4 इयर्स है, ठीक है, 4 इयर्स 72 डेज, 4 इयर्स 3 मंथ्स, 4 ईयर 4 मंथ्स, तो काम वही करेंगे लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से। तो ये था पहला, फॉर्मूले से आप कर सकते हो। फॉर्मूले में यदि आपको प्रिंसिपल निकालना है, आर निकालना है, टी निकालना है, SI दिया हुआ है या अमाउंट दिया हुआ है, उसमें थोड़ा सा टाइम इसमें ज्यादा लगता है, लेकिन सवाल आसान है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो यदि आपने यहां पे प्रिंसिपल निकालना होता तो हम क्या करते, हम करते SI सिंपल इंटरेस्ट जितनी हमें दी है 100 से गुना कर देते इधर, और प्रिंसिपल निकालना होता तो R और T, जो P के दो साथी हैं R और T, वो नीचे आ जाते हैं और यहां पर क्या बच जाता है, P बच जाता है, प्रिंसिपल। तो इस तरह से आपका क्या आ जाता, प्रिंसिपल आ जाता, यदि आपको SI दी होती तो। और क्या पूछा होता, प्रिंसिपल कितना होगा। अब यदि आपको SI दी होती, R भी दिया होता, P भी दिया होता, T पूछा होता, कितना समय लगा या कितने समय के लिए दिए, 4000 रुपए 7.5% के हिसाब से यदि किसी की ब्याज 1200 रुपए बन जाती है, तो समय यदि आपसे पूछा होता भी कितना समय आएगा, तो समय निकालने का क्या फार्मूला है या क्या तरीका है, इसी से ये बना। यदि SI को मैं 100 से गुना कर देता हूं, ये 100 इधर जाके गुना हुआ, मल्टीप्लाई, और T मेरे को चाहिए, तो T के जो दो साथी हैं वो नीचे आ जाते हैं, P मल्टीप्लाई R, P और R मेरा नीचे आ जाता।
आप यहाँ पे भरेंगे, आपका समय आ जाएगा। ठीक, अब तीसरी टर्म क्या रहेगी, पी भी आ गया, टी भी आ गया। आर निकालना होता तो क्या करते, आर निकालना होता तो हम करते एस आई मल्टीप्लाई 100 अपॉन पी, यहां पे आ जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, और आपका क्या निकल जाएगा, आर। तो आपका आर आ जाता। मींस इस तरीके से हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। एस आई निकालना है तो पी गुना आर गुना टी बटा 100, पी निकालना है तो एस आई इंटू 100 नीचे आर इंटू टी, टी निकालना है तो एस आई इंटू 100 नीचे पी इंटू आर, और आर निकालना है तो नीचे पी इंटू टी और ऊपर हमेशा सेम रहता है एस आई इंटू 100। तो ये जो फॉर्मूले हैं बेसिकली सारे के सारे फॉर्मूले इसी से बने हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें वैल्यूज पुट करके कोई मर्जी टर्म मिस हो, चारों में से आपकी निकल जाएगी। पांचवी टर्म क्या बनती है, अमाउंट। अमाउंट यदि मिश्र धन निकालना हो तो मिश्र धन क्या होता है, जो आप इससे पहले आप क्या निकालो, एसआई निकालो, एसआई में फिर प्रिंसिपल ऐड करो, वो आपका क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। तो अमाउंट का जो फॉर्मूला बना वो क्या बना कि प्रिंसिपल में क्या ऐड कर दो, आप इंटरेस्ट को ऐड कर दो, सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर दो, वो क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। तो पांचों टर्म में आपको बता दी भी ये एसआई निकालने का, ये पी, इससे ये कैसे बना, इससे ये कैसे बना, इससे ये कैसे बना, और लास्ट में वो कैसे बना। लेकिन आपको जो सम है, जो आपके पेपर में, एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में आना है, वो इस तरीके से करने में समय ज्यादा लगेगा, समय ज्यादा लगेगा। और कई सम तो ऐसे आएंगे कि ये फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, आप लगाना भी चाहोगे फिर भी ये फॉर्मूले नहीं लगेंगे उनके ऊपर। ठीक है, तो उनको किन तरीकों से करना है वो देखते हैं। और हम इसमें क्या कर सकते हैं, पहले आपको कोई चीज निकाल के, जैसे एसआई निकालना, आप यहाँ पे पी आर टी और 100 पुट कीजिए। ठीक है, आपका एसआई आ जाएगा। पुट करके देखते हैं, जैसे मैंने पुट किया, मेरे को एसआई निकालना था, साधारण ब्याज निकालना था, एसआई मीन सिंपल इंटरेस्ट। तो मैंने कहा एसआई होता है पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100। तो पी मेरे पास 4 जा रहा है, कोई समस्या नहीं है, लिखा जा सकता है। आर ईयर्स में है, ठीक है, लिखा जा सकता है यहाँ पे। और जो टाइम है, टाइम ईयर्स में है, आर परसेंटेज में है 75, और 75 का 10 नीचे आ गया, पॉइंट हटाया तो, और 100 नीचे होता ही है। आप इसको सॉल्व करना, 1200 आपका आंसर आ जाएगा। ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हुई, और 4 गुना 4 16, और 75 गुना 16 1200। ठीक है, 75 गुना 16 1200 सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इसी तरीके से आप पी ना दिया होता तो आपका एसआई दिया होता, 100 दिया होता, आर दिया होता, टी दिया होता, आपका पी निकल जाता, इस तरह से आपका डी निकल जाता, इस तरह से आपका आर निकल जाता। आप कर सकते हो फॉर्मूले से ऐसे क्वेश्चंस को जो आसान है। आसान है तो इससे मर्जी कर लो, समस्या वहां पे खड़ी होगी जब क्वेश्चन टफ आएंगे, मींस यहां पे कोई समस्या होगी, यहां पे कोई समस्या होगी, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक, तो अब देखते हैं कि इसी क्वेश्चन को यदि हम, ये सारा बेसिक था जो किताबों में आपके दिया हुआ है, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम करेंगे इसको अलग तरीके से। इसको 2 और 3 मेथड और बताता होता हूं जिससे क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। यदि आपने परसेंटेज सीखी हुई है, पहले परसेंटेज से देख लो, यदि आपने परसेंटेज सीखी हुई है तो परसेंटेज से बड़ा अच्छा आ जाएगा, ये आसान बन रहा है। या तो फॉर्मूला लगा लो आसान है तो, नहीं तो परसेंटेज मेथड से कर लो। परसेंटेज वाला मेथड भी नहीं लग रहा, रेशो रेट ऑफ इंटरेस्ट बिगड़ के आ गया, फिर तीसरा मेथड लगाएंगे और उसका नाम है रेशो मेथड। ठीक है, लेकिन आपके जो एग्जाम वाले क्वेश्चंस है उनके ऊपर कोई ना कोई लॉजिक लग जाता है, जिसको हम बोल देते हैं, उस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। चलो इसको मैं आपको सबसे पहले सिखाता हूं कि हम परसेंटेज मेथड से कैसे करेंगे। तो आपने यदि परसेंटेज कर रखी है तो आपको एक बात समझना पड़ेगी कि ये जो प्रिंसिपल होगा हमेशा क्या होगा, 100%। प्रिंसिपल हमेशा क्या होता है, 100%। और जो अमाउंट आएगा वो भी यहां पे लिख देता हूं, अमाउंट मतलब मिश्र धन। हमसे पूछा गया कि इंटरेस्ट कितना होगा,
इंटरेस्ट हमसे इसमें पूछा गया है, तो हम बेसिकली काउंट करेंगे इसको परसेंटेज पे। मतलब 4,000 रुपये यदि प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल हमेशा अपने आप में 100%, 4 साल में 7.5% के हिसाब से पर एनम 7.5% के हिसाब से उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप सिंपल काउंट कर सकते हो, यदि 1 साल में 7.5% मिल रहा है तो 4 साल में कितना मिलेगा। 1 साल में 7.5% तो 4 साल में कितने परसेंट मिलेगा। यदि 1 साल में 7.5% है, ये पर एनम था, प्रति वर्ष लिखा हुआ है यहाँ पे प्रति वर्ष। 1 साल में 7.5% तो 4 साल में कितने परसेंट। 4 साल में ये मेरा कितना बना, 7.5 का डबल 15 और 15 का डबल 30% मिला मेरे को। ओवरऑल इंटरेस्ट कितना मिला, 30%। अब मैंने आपको बताया कि जो प्रिंसिपल होता है वो होता है 100%, और मेरे को कितने परसेंट की वैल्यू चाहिए, सिर्फ एसआई चाहिए, तो कितने परसेंट की वैल्यू चाहिए, 30% की। इसका मतलब आपने क्या करना था, एसआई यदि निकालना है तो क्या करना था, 4,000 का आपको सिर्फ 30% ही निकालना था। 30% का मतलब 30/100, सीधा 3/10 भी लिख सकते हो। ये कैंसिल किया, ये कैंसिल किया, 400 को 3 से गुना किए, क्या आ गया आपका, आ गया 1200। ठीक, 4,000 का 30% मीन्स 400 गुना 3, और 400 गुना 3 मीन्स 1200 रुपए, तो आपका आ जाता 1200 रुपए। यहां पे क्या आ गया, 1200। यदि क्वेश्चन में पुट हुआ है कि आप इसका अमाउंट बताएं, अमाउंट कितनी बच जाएगी, अमाउंट कितनी आएगी, मिश्र धन क्या आएगा, इसका कुल धन क्या आएगा, तो 4,000 यदि प्रिंसिपल है, 1200 इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना बन गया इसका, 5200। अमाउंट मेरे पास बना 5200, 5200 रुपए अमाउंट आएगा। किसी पर्सन ने यदि 4,000 रुपए उधार दिए थे, 4 सालों बाद 7.5% के हिसाब से उसको कितने रुपए मिलेंगे, तो उसको मिलेंगे 5200 रुपए। इसमें 2 चीजें शामिल, कौन कौन सी, इसमें एक तो कौन सी चीज शामिल है, प्रिंसिपल, मीन्स 4,000 प्रिंसिपल है यहाँ पे, प्रिंसिपल, और प्लस दूसरी चीज क्या है, 1200 रुपए, वो क्या इसमें ब्याज है, इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ देते हैं तो क्या आता है, हमारे पास अमाउंट आता है, मिश्र धन आता है, जो कि इतना कितना आ गया, 5200। लेकिन आपको इतना आसान वहां पे नहीं देगा कि प्रिंसिपल और आपको इंटरेस्ट दोनों दे दे। ठीक है, एक तो ये तरीका भी, 4,000 से आप 1200 निकाल लो, यदि अमाउंट पूछा हुआ है 4,000 से आप 1200 निकाल लो सिंपल इंटरेस्ट, और फिर 1200 इसमें जोड़ो तो क्या आ गया आपका, 5200। यदि आपने इंटरेस्ट नहीं निकालना है तो मत निकालो, यदि हमसे पूछा ही नहीं है, इंटरेस्ट हमसे पूछा ही नहीं है, तो आपको फिर ये काम नहीं करना। हम सीधा जाएंगे 5200 पे। ठीक है, सीधा 5200 पे जाएंगे, कैसे जाएंगे देखिए। अब मेरे को पता चला कि ये भी मेरे पास नहीं है, ये भी मेरे पास नहीं है। ठीक, मेरे पास अब मेरे से पूछा गया है कि अमाउंट कितना होगा, 1200 नहीं है मेरे पास। ठीक है, ये प्रिंसिपल है, ये टाइम है, ये क्या मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसका मिश्र धन कितना बनेगा, अमाउंट कितना बनेगा। तो फिर मैंने कैलकुलेट किया कि पर एनम प्रति वर्ष यदि 7.5% मिलता है तो 4 सालों में कितना मिलेगा, 4 इयर्स में कितना मिलेगा, तो मेरा आया 30%। ठीक है, यदि इंटरेस्ट निकालना होता तो मैं इसका 30% निकाल देता, इंटरेस्ट मेरे से पूछा नहीं गया, पूछा क्या गया, अमाउंट। अब अमाउंट देखूंगा, मेरे को पता है जो प्रिंसिपल होता है हमेशा होता है 100%, और यदि इन दोनों से मेरे पास बनता है 30% इंटरेस्ट बनता है, तो यहां पे मेरे को क्या चाहिए, 130%। अमाउंट मेरा कितना बना होगा, 130%। 4,000 रुपए यदि 100% है, 30% क्या होगी, फिर इंटरेस्ट होगी, 30% यहां पे लिख देंगे। और 30% नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए अमाउंट, अमाउंट मतलब मिश्र धन। तो 100% में जब प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड हो जाती है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से पता लग जाएगा भी ओवरऑल इंटरेस्ट उसे मिली कितनी है, ओवरऑल इंटरेस्ट मिली है 30%। 1 साल में 7.5%, तो 4 सालों में 30%। तो 100% ये चाहिए और 30% वो चाहिए, मींस उसको क्या चाहिए, 130%। तो हम सीधा 130% निकाल सकते थे। देखिए कैसे, हमने निकालना है अमाउंट, तो 4,000 जो है उसका आप 130% निकाल दीजिए।
130%। और जब मैंने 4000 का 130% निकाला तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल की, ये जीरो से ये जीरो, 13 का गुना 4 में करूंगा तो आ गया 52, और 52 के साथ 2 जीरो आ गई, तो हम सीधा पहुंच गए 5200 रुपए पे कि 5200 हमारा क्या होगा, अमाउंट होगा। ठीक है, 4100% है। ओवरऑल इंटरेस्ट मेरी 7.5 गुना 4 30%, 130% की वैल्यू पूछी हुई है, 130% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5200। तो ये हमारा आ गया मिश्र धन। और इससे यदि आप इंटरेस्ट निकालना चाहो निकाल सकते हो फिर दोबारा से भी 4000 5200 1200 क्या है, इंटरेस्ट आ जाएगी। मतलब जो पूछा हम सीधे वहां पे पहुंच जाएंगे। ठीक, अब इसी क्वेश्चन में यदि मेरे से पूछा जाता कि इसी क्वेश्चन में मैंने आपको एसआई भी निकाल के दिखा दिया, अमाउंट भी निकाल के दिखा दिया। एसआई बना था मेरा 30% और अमाउंट बना था मेरा 130%। जो रुपयों में बना ये 1200 और ये बना 5200। मतलब अमाउंट पे यदि सीधा जाना तो आपको एसआई निकालने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, सीधा इसका क्या निकालोगे 130%। प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। ठीक, चलो हम इस मेथड से हम आर भी निकाल सकते हैं, टी भी निकाल सकते हैं, वो बातें बाद में करते हैं। लेकिन पहले आपको थर्ड मेथड के बारे में बता दूं, जो सबसे जबरदस्त मेथड है। थर्ड मेथड, उसका नाम है, जिससे हमारे मैक्सिमम सम होंगे इंटरेस्ट के और बिना पेन उठाए होंगे, उसको मैं बोलता हूं रेशो मेथड। रेशो मेथड लगा लो भाई, इसको ध्यान से समझिए आप। अब रेशो मेथड क्या है, 4000 रुपए 4 सालों के लिए 7.5% पे एसआई और अमाउंट क्या आएगा, इससे आप कुछ मर्जी निकाल सकते हो। और ये जो परसेंटेज है, ये यहां पे ये मेथड कब यूज करता हूं आपको पहले बता दूं, जब यहां पे परसेंटेज बिगड़ के आ जाती है। मींस जब 100 में, अब देखो 100 में 30%, हमें पता लग गया ये मिलके क्या बना, ये मिलके क्या बना, 30% बना था। और 100 में 30% ऐड करना आसान होता है, इसलिए 30 और 130 ये मेथड हमें परसेंटेज मेथड अच्छा लगेगा। लेकिन यहां पे यदि आपकी परसेंटेज बिगड़ के आ गई, मींस आ गया 7/7%, ये चीज आ गई है ना, तो फिर आपको ये कैलकुलेट करने में परेशानी आएगी। या आपको आ गया 12/2%, ये परसेंटेज 30 की जगह पे ये बन जाए या ये बन जाए, तो फिर हमें समस्या आएगी। और उस समस्या का हल है रेशो मेथड। ठीक है, आप देखो आसान है तो चाहे आप फॉर्मूला लगा लो, चल जाएगा काम, फॉर्मूले से भी चल जाएगा। बेसिक आपको पता, मैंने समझा दिया बुक वाले तरीके क्या है उसमें। फिर आप चाहे परसेंटेज मेथड लगा लो तब भी आ जाएगा। लेकिन ये जब क्वेश्चन आएंगे वहां पे वो दोनों तरीकों से सम तो होगा, लेकिन बहुत समय लग जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा सम। ठीक, तो थर्ड मेथड की इंपॉर्टेंस समझते हुए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। रेशो हमने कहां से बनानी है, रेशो हमने बनानी है यहां से, इस वैल्यू से बनानी है। यहां से बना लो, यहां से बना लो। ठीक है, हमें दिया हुआ था 7.5%। ठीक, 7.5% को हमने 4 से गुना किया, आ गया 30%। चलो बेसिक से बात हूं, आप 7.5% ही रखें एक बार यहां पे। 7.5% का मतलब क्या है, 7.5% का मतलब है ये चीज, ये पॉइंट जब मैंने हटाया तो मेरा क्या आ गया, नीचे 1000 आ गया, तो ऊपर मेरा आ गया 75। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होगी, जैसे 12/1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू जो मैंने परसेंटेज में करवाई है, आपको अब तक तो याद होगी यदि आपने परसेंटेज की क्लासेस लगाई हैं मेरी तो 7.5% या 7/1/7% या ये रेशो आ गई मेरे पास। लेकिन अब मैं इसी क्वेश्चन को कर रहा हूं ना, तो आप इधर देखिए फ्रैक्शन वैल्यू बनाते कैसे हैं। इसको मैं आप कैंसिल कर लीजिए, 25 के पहाड़े में ये 3 नंबर पे, 25 के पहाड़े में ये 4 नंबर पे, 3/40, 7.5% का मतलब आया, परसेंट का मतलब हुआ 3/40। अब इसका मतलब क्या होता है इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट में आपको यह पता होगा कि जो इंटरेस्ट है हमेशा किसके ऊपर कैलकुलेट होती है, इंटरेस्ट कैलकुलेट होती है हमेशा प्रिंसिपल पर, मूलधन पर। इंटरेस्ट हमेशा किसके ऊपर कैलकुलेट होती है, मूलधन पर, प्रिंसिपल पर। यदि 40 रुपए, नीचे वाली जो टर्म होगी मेरी वो होगी हमेशा
प्रिंसिपल मूलधन, और जो ऊपर आएगा, ऊपर वाली फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, इंटरेस्ट। ऊपर वाली क्या होगी, इंटरेस्ट होगी। 30% ओवरऑल बन गया था हमारे पास, तो 4 में से मेरे को क्या मिलेगी, 7.5% से कर रहा हूं, 40 पे मेरे को 3 रुपए क्या मिलती है, इंटरेस्ट मिलती है। यदि मैं किसी को 40 रुपए देता हूं, उसके बदले में वो मेरे को 3 रुपए दे रहा है पर एनम, 1 साल के। ठीक है, यहां पे कितने साल है, 4 साल। तो हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं अनुपात प्रिंसिपल का और अमाउंट का। ठीक है, फिर से अमाउंट पूछी गई है तो अमाउंट पूछी है कितनी होगी। यदि मेरे से अमाउंट पूछी गई है तो मैं अनुपात बना लूंगा प्रिंसिपल और अमाउंट का। यदि मेरे पास एसआई पूछी गई है तो किसकी रेशो बन जाएगी, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट की। अब अमाउंट पूछी गई है तो मेरे को पता है प्रिंसिपल तो आएगा 40, प्रिंसिपल मेरा कितना है, 40 है। और अमाउंट क्या होती है, मैं आपको बता चुका हूं कि प्रिंसिपल में यदि इंटरेस्ट ऐड हो जाए तो वो क्या आ जाती है, अमाउंट आ जाती है। और यदि 1 साल की इंटरेस्ट 3 रुपए है तो 4 साल की इंटरेस्ट क्या होगी, 12 रुपए। ठीक है, इंटरेस्ट यदि 1 साल की 3 रुपए है और 4 साल लगनी है तो इसका मतलब उसको इंटरेस्ट मिली कितनी है, 12 रुपए। ठीक, 40 में यदि 12 जोड़ देते हैं तो आता है 52। 40 और 12 52। ये इनका क्या बन गया, रेशो बन गया। अब आप इससे सीधा ही कर सकते हो, इसका गुना 1000 में दिया तो क्या आया, 100 में दिया। ठीक है, इसको यदि 100 से गुना करते हैं तो क्या आता है, 4000। 52 को 52 को 100 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5200। तो इसके लिए तो पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ आपने क्या है, ये चीज समझिए रेशो किस किस की बनानी है। ठीक है, अब तो सीधा जा रहा था, मैंने बता दिया भाई 40 यदि 4000 की वैल्यू है तो 52 की वैल्यू कितनी होगी, 5200। नहीं तो आप इसको छोटा कर लीजिए, छोटा कर लीजिए, इस सवाल में वैसे सीधा काम चल जाएगा। देखिए, अब इन दोनों में से एक चीज आपको दी होगी, जहां पे आपको यहां पे क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है। तो यदि 4000 जो है वो 40 यूनिट की वैल्यू है तो 52 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। 4000 यदि 40 यूनिट की वैल्यू है तो 52 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। तो इस 4000 को मैंने 40 पे काटा तो कितना आया, 100 आया। और 52 को 100 से गुना किया तो क्या आ गया, 5200। ये आप डायरेक्ट पहुंच गए अमाउंट पे। किस पे पहुंच गए, अमाउंट पे। तो इस तरह से रेशो मेथड में क्या निकाला जाता है, मिश्रधन या अमाउंट। अब इसी क्वेश्चन में यदि मेरे को निकालनी होती इंटरेस्ट, यदि इंटरेस्ट निकालनी होती तो ये थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे इसको, और हम प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का रेशो बना लेते। ये प्रिंसिपल है मेरे पास और ये मेरे पास है इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का रेशो कैसे बनेगा, प्रिंसिपल 40 है, उसके ऊपर 3 रुपए इंटरेस्ट है। यदि ये 40 है तो 3 रुपए इंटरेस्ट, लेकिन यहां पे रुको, प्रिंसिपल यदि 40 है तो यहां पे 3 नहीं लिखेंगे, हम देखेंगे 3 तो पर एनम है, क्योंकि हमने 7.5 लिया था। ठीक है, 1 साल की है, कितने साल हमें दिए हुए हैं, हमें 4 साल दिए हैं। यदि 1 साल में 3 रुपए मिलते हैं तो 4 साल में कितने रुपए मिलेंगे, 12 रुपए। 4 साल में 12 रुपए। ये किसका इंटरेस्ट, किसका अनुपात बन गया, ये रेशो बन गया प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का। और यदि हमसे इंटरेस्ट पूछी हुई है इस क्वेश्चन में कि सिंपल इंटरेस्ट धारण ब्याज क्या होगा, तो हमें दिया होगा कुछ ना कुछ मींस हमें प्रिंसिपल दिया है। इसमें यदि प्रिंसिपल दिया है तो मैं क्या करूंगा कि यदि प्रिंसिपल का अनुपात है मेरे पास, जिसका अनुपात दिया है वो, जिस अनुपात की वैल्यू दी है, यदि मेरे पास 4000 रुपए हैं और ये है क्या, देखूंगा ये है मूलधन, तो यहां से देखूंगा कि जो मूलधन है उसका अनुपात कितना है, उसका अनुपात है 40। 4000 के नीचे क्या आया, 40। और यहां पे जो चीज रखूंगा वो जो मेरे को चाहिए, मेरे को इसमें क्या चाहिए, साधारण ब्याज चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। तो देखा कि 40 यूनिट की वैल्यू यदि 4000 है तो मेरे को कितने यूनिट की वैल्यू चाहिए, 12 यूनिट की। तो 12 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 12 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। इस 40 से फिर आप 40,000 काटो, 4000 काटोगे तो आपका 1000 आ जाएगा। 40 से 4000 काटा, ये 0 से 0, 4 से 4, 100 आ जाएगा।
ठीक है, 4000 से यदि आप 40 को कैंसिल करोगे तो ऊपर आ गया 100, और 12 का 100 में मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1200, मतलब उसको ब्याज कितनी मिली होगी 1200, 1200 रुपए। ठीक, तो ये है कौन सा मेथड, रेशो मेथड। इसी क्वेश्चन के थ्रू आपको और चीज बताता हूं कि आपको इस क्वेश्चन में यदि थोड़ा सा चेंज कर देता हूं यहां पे, ये देखिए, अब हम ऐसे करते हैं, इस क्वेश्चन में 4000 गायब कर देते हैं, 4000 को गायब कर देते हैं, 4000 हमें नहीं पता। इस क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल निकालना है। क्या निकालना है, प्रिंसिपल। मूलधन कितना होगा, क्वेश्चन चेंज होके क्या बना, क्वेश्चन ये बना भी कोई राशि 4 सालों के लिए 7.5% प्रति वर्ष की दर से कितनी हो जाती है, ये भी निकाल दो बाप, ये भी साफ कर दो। क्वेश्चन अब मेरा ये बन गया कि कोई राशि 4 सालों में, 4 वर्षों में 7.5% प्रति वर्ष की दर से 5200 रुपए हो जाती है, तो वो राशि क्या है, वो राशि क्या मीन्स प्रिंसिपल क्या है। तो फिर हम क्या करेंगे, ये दोनों हमें दिए हुए हैं, टाइम और रेट, टाइम भी दिया हुआ और रेट भी दिया हुआ है। तो हमने देखा कि हमें अमाउंट भी दी रखी है 5200 रुपए, तो यदि 5200 रुपए हमें दे रखे हैं, तो यदि हम इसका अनुपात बना लेंगे, इनको मल्टीप्लाई किया, हम फिर यहीं से चले 7.5%, यदि 7.5% को सॉल्व किया, 3/40 आया मेरे पास, 3 बटा क्या आया 40 आया, 7.5 ऊपर रखा, पॉइंट हटाया, परसेंटेज का 100 नीचे लगाया, क्या बना 3/40। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रिंसिपल, और दिया क्या हुआ हमें 5200। तो हम अमाउंट और प्रिंसिपल का अनुपात बना लेंगे। अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल हमने निकालना है, अमाउंट गिवन है, प्रिंसिपल हमने निकालना है, तो हम अमाउंट और प्रिंसिपल का क्या बना लेंगे, अनुपात बना लेंगे। और अनुपात बनेगा, रेशो बनेगा कहां से, रेशो आपका बनेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट से, रेट ऑफ इंटरेस्ट से। यहीं से सवाल उठाना और आपका सारा कुछ ही बनेगा, फिर देखना रेट ऑफ इंटरेस्ट से बनेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने ये लिखा, 3/40 आ गया काटने के बाद। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब 40 के ऊपर 1 साल की 3 रुपए इंटरेस्ट मिलती है। तो अब हम रेशो बनाते हैं किसका, पी का और प्रिंसिपल का और अमाउंट का, मिश्र धन का, मूलधन और मिश्र धन, मूलधन और मिश्र धन का हम बनाते हैं अनुपात। यदि मूलधन मेरे पास 40 रुपए था, तो मैंने देखा कि मेरा मिश्र धन कितना बनेगा, 40 में आप 3 मत जोड़ देना, ठीक है। किस लिए बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यही कंसेप्ट मैंने रेशो में, परसेंटेज में लगाया है, यही कंसेप्ट मैंने आपको किस में लगवाया है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में, एमपी और डिस्काउंट में भी यही कंसेप्ट आपको बताया था, लाभ और हानि वाले क्वेश्चन में भी यही बताया था। मैंने क्या कहा था लाभ और हानि वाले क्वेश्चन में, प्रॉफिट एंड लॉस में, कि नीचे वाला क्या होता है, उसमें वहां होता है सीपी, नीचे वाला सीपी तो ऊपर वाला प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, जब हमने परसेंटेज उठाई थी प्रॉफिट एंड लॉस में। तो यहां पर सिंपल इंटरेस्ट क्या है, तो मैं कहता हूं नीचे वाला प्रिंसिपल है और ऊपर वाला वो जो है ब्याज है, लेकिन वो 1 साल की ब्याज है। 1 साल की ब्याज 3 है, तो 4 सालों की ब्याज कितनी है 12। तो ये बन गया मेरे पास, ये बन गया मेरे पास क्या, अनुपात बन गया 12। यदि ब्याज है तो अमाउंट में 2 चीजें ऐड होती हैं, 40 और 12 कितना आएगा 52, ठीक है। अब आपको वो नहीं दिया तो ये दिया हुआ है 5200 दिया, और आपने क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। 52 प्रिंसिपल, 52 रेशो में है और 5200 अनुपात में है, और हमने 40 की वैल्यू निकालनी है, 40 यूनिट की, क्योंकि हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है प्रिंसिपल। तो मैंने देखा कि यदि 5200 मेरे को दिया हुआ है, 5200 ऊपर रखा, और 5200 यदि अमाउंट है मेरा, तो अमाउंट का अनुपात कितना है 52 है, 52 है, ठीक है, वो नीचे आएगा, जो दी हुई है वो ऊपर, और उसी का अनुपात नीचे, और जो निकालना उससे क्या कर दो आप, गुना कर दो। यदि आपने यहां पे निकालना है प्रिंसिपल, तो आप किससे गुना कर दोगे, आप 40 से गुना कर दोगे, और करके देखो गुना, आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, वही दोबारा से प्रकट हो जाएगा वहां पे। 52 को 100 पे काटा ये, और 40 को 100 से किया, 4000 आपका क्या आ गया
4000 आपका आ गया प्रिंसिपल। सीधा भी दिख रहा है, 100 से गुना हुआ है, 100 से गुना होके यदि ये 5200 होता है, तो यदि आपने रेशो ढंग से पढ़ रखा है आपको पता होगा 1 यूनिट की वैल्यू 100 है, तो इसको भी 100 से गुना करेंगे और 40 को 100 से गुना किया तो क्या आ जाएगा 4000। तो ये था रेशो मेथड किसका, सिंपल इंटरेस्ट का। तो ये सारे तीनों मेथड से आप कर सकते हो जब क्वेश्चन आसान है, ठीक है। क्वेश्चन मुश्किल आ गया तो आपका साथ ये नहीं छोड़ेगा कभी। मुश्किल कैसे आएगा, यहां पर चीजें बदल जाएंगी। कब, जब टाइम जो है आपको जैसे दिनों में आ गया, टाइम दिनों में आ गया, या आपका टाइम और रेट की जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है वो फ्रैक्शन वैल्यू में आ रहा है, तो फ्रैक्शन वैल्यू 100 में जोड़नी या घटानी मुश्किल हो जाएंगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी भी, यहां पे रेट जो है वो आ गया 66.66%, ठीक है। अब यदि आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता तो बहुत आसान हो जाएगा फिर भी। 66.66% क्या होता है, या आपको आ गया 33.1/3%, ठीक है, या आपको आ गया 14.28%। तो जब इस तरह के परसेंटेज आ जाते हैं तब आप इसी मेथड को प्रेफर करना, इससे बड़ी आसानी से होगा, क्योंकि इनकी फ्रैक्शंस वैल्यू मैंने परसेंटेज में आपको याद करवा दिया अच्छी तरह से, ठीक है, परसेंटेज वाले टॉपिक में। चलो चलते हैं आगे, थोड़े से क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जैसे अब जैसे ये क्वेश्चन आसान है, जिस तरीके से मर्जी आप कर सकते हो। 5000 रुपए के मूलधन पर 5 वर्षों में 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो 5000 रुपए है, 5 वर्ष है, 5% है, 5 वर्ष है, 5% है, 1 वर्ष प्रति वर्ष से मिल रहा है, 1 वर्ष में 5%, तो 5 वर्षों में 25%, 5 वर्षों में 25%, 5000 का 25% ही निकालना है। तो 5000 का 25% कितना होता है, 5000 का 25% 4 से भाग करना है, तो 4 से भाग करना आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5000 का आधा किया तो 2500, 2500 का आधा किया तो 2000, क्या हो गया 2050, 1250, 1250 आपका क्या आंसर आ जाएगा। सीधा परसेंटेज मेथड से इनको कर सकते हैं। जैसे हमने इन क्वेश्चन में समस्या हो जाएगी कई बार, ठीक है। जैसे इस तरह के क्वेश्चन आ गए, 2 वर्ष 6 महीने, ठीक है, में 11.1/9% जो है वो उसको इंटरेस्ट मिलता है। तो इसमें अब आप परसेंटेज मेथड थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आप परसेंटेज मेथड से भी जाएगा ये क्वेश्चन, बेसिक फॉर्मूले से भी आ जाएगा, लेकिन जो सबसे जल्दी आएगा वो आएगा आपका किससे, वो आएगा आपका रेशो मेथड से। देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन कर लेते हैं। अब हमें पता है, अब हम मेथड सीख चुके हैं, करने कैसे सम, हमने पता करना मिश्र धन। ये हिंदी में लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, हम इंग्लिश कर लेते हैं इसकी। मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन होता है अमाउंट, अमाउंट जिसमें 2 चीजें शामिल होती हैं, प्रिंसिपल भी और इंटरेस्ट भी। प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है, अमाउंट आ जाता है। मूलधन मीन्स आपके क्या इंग्लिश में बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल। ये पता आपको टाइम होता है, ये टाइम है, और ये क्या आपके पास रेट है पर एनम, ठीक। इसको मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया, है ना, जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ते हैं। 90,000 रुपए के मूलधन पर 2 वर्ष 6 महीनों में 11.9% पर मिश्र धन कितना आएगा। एक 0 और लगाओगे पहले तो, ठीक है। अब देखते हैं कितना आएगा, 2 वर्ष 6 महीने, ठीक। 1 नंबर आंसर आ गया इसका, 1,15,000, 1,15,000 निकाल लिया होगा कई बच्चों ने। इतना भी टाइम ही लगता है ऐसे क्वेश्चंस को करने का। यदि उन्होंने रेशो मेथड लगाया तो आंसर आ गया होगा उसका 1,15,000 रुपए बन जाएंगे 90,000 रुपए, 1,15,000 रुपए। तो आपको, आप जो मेथड पहले लगाते हो लगा सकते हो, लेकिन समय का फर्क पड़ेगा, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सम। फॉर्मूले से भी इजी बन रहा है, कोई बात नहीं, वहां से भी हो जाएगा। हम इसको अभी जो मेथड करके आए हैं उससे करके देखते हैं। पहले तो आपको यह बता दूं कि यदि यहां पर महीने दिए हुए हैं, चलो ये तो आसान है, 2.5 साल बन गया है ना, 6 महीने आधा साल होता है। यदि आपको महीने मंथ्स में दे रखा है, ये 2 ईयर 6 मंथ,
2 ईयर 6 मंथ का 90,000 का 11/9% पर एनम से अमाउंट क्या होगा, ये पूछा गया इसमें। तो मैंने देखा कि ये यदि पर एनम है, प्रति वर्ष है पर एनम, तो समय को भी क्या करना पड़ेगा, आपको ईयर्स बनाने पड़ेंगे। इसके आप इसको ईयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब भी महीनों से साल में जाते हैं तो 12 से भाग कर देते हैं। दिनों से हम डेज से यदि हम ईयर्स में जाएंगे तो किससे भाग होगा, 365 से, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं और एक साल में 12 महीने होते हैं। तो 6 महीने है, 2 वर्ष है, 6 महीनों का मतलब आधा साल, या इसको आप 6 से भाग कर 12 से भाग करोगे 6 का, तो 6 का जब 12 में भाग जाएगा तो 6/12 मीन्स 1/2, 2 साल ये हो गए, 1/2 ये हो गया मीन्स 2.5 साल। तो हमने सवाल रेशो मेथड में कहां शुरू करना है, यहां से 11 1/9%। अब ये आपको सीधा पता होगा कि 11 1/9% को यदि लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/9। 11 1/9% को हम 1/9 भी लिख सकते हैं। 11 हटा देंगे, 1/9 मेरे पास क्या आ गया, फ्रैक्शन वैल्यू आ गई इसकी। चलो ये बता देता हूं, वैसे मैंने बहुत बार बताई है परसेंटेज में और आपको अब तक तो याद होगी। 11 1/9% को मैंने 1/9 क्यों लिखा, 11 1/9 का मतलब 9 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 99, और 99 में 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 99 में यदि 1 ऐड करोगे आपका आएगा 100। ठीक है, तो 100/9 किया, इसको सॉल्व कर लिया। ये परसेंटेज जो है आप हटाओगे तो क्या आएगा, नीचे 100 आएगा। इस 100 से 100 कैंसिल करोगे, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, तो ये क्या बन गया, 1/9, 1/9। ठीक है, तो कोई समस्या नहीं है, आप ऐसे कर भी सकते हो, लेकिन बढ़िया यदि आपको पता भी सीधा ये 1/9 होता है। तो 1/9 का मतलब क्या है इंटरेस्ट में, 1/9 का मतलब है कि यदि आपका ये जो 9 है ये आपका प्रिंसिपल, नीचे वाला बेटा हमेशा क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, मूलधन होगा। यदि नीचे वाला प्रिंसिपल है, 9 प्रिंसिपल है, तो इंटरेस्ट कितनी है मेरे पास, ये ऊपर वाली इंटरेस्ट है, और कितने साल की है, 1 साल की है, पर एनम है तो 1 साल की है। 9 यदि प्रिंसिपल है तो एक मेरा क्या है, 9 के ऊपर 1 साल की 1 रुपए इंटरेस्ट मिलती है। इसका मतलब ये है 9 रुपयों के ऊपर 1 रुपए की इंटरेस्ट पर ईयर, पर एनम। ठीक, लेकिन मेरे को कितने ईयर्स की चाहिए, 2 ईयर्स 6 मंथ की, तो इसको 2 ईयर 6 मंथ से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, मींस इसका जब 2.5 में गुना दोगे, इंटरेस्ट को यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं टाइम से तो ओवरऑल इंटरेस्ट आ जाती है। ठीक है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। चलो अब अनुपात बनाते हैं, क्या अनुपात बनेगा इसका, हमें चाहिए मिश्र धन। तो मैंने देखा कि जो मिश्र धन है उसका रेशो बनाया प्रिंसिपल के साथ, प्रिंसिपल का अनुपात P/A। प्रिंसिपल यदि 9 रुपए है तो अमाउंट कितना बनेगा भाई, 9 में कितना जुड़ेगा, 9 में 2.5 जुड़ेगा। 1 को यदि हम 2.5 से गुना करेंगे, 2.5 साल हो गए थे हमारे, तो 1 गुना 2.5 क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया 2.5, और 9 में आप 2.5 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, 11.50, 11.50। ठीक है, 11.50। अब फिर मैंने देखा कि दशमलव जो है रेशो में नहीं होता, हम हटा देते हैं। दशमलव को यदि हटाएंगे, ये दशमलव हम हटा देते हैं यहाँ पे, 11.5 मीन्स 115 था, 115 का नीचे क्या आ गया, 10 आ गया। इस 10 की इधर गुना कर देते हैं। यदि रेशो पड़ा होगा आप पे तो आपको ये कंसेप्ट पता लग रहा होगा, ये तो रेशो की क्लास लगाओ, पता चल जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ। 9 गुना 10 क्या आया, 90 आया, तो यहाँ पे क्या आया, 115 आया। ठीक, तो आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया 1 नंबर 1,15,000। ये देखिए आगे क्या करना है, हमें चाहिए मिश्र धन, हमें दिया क्या हुआ है, मूलधन। तो 90,000 यदि मूलधन है, 90,000 का अनुपात मेरे पास 90 आया है। यदि 90,000, 90 की वैल्यू 90,000 है या 90,000 की वैल्यू 90 है, अनुपात जो चीज ऊपर रखूंगा नीचे उसका ही अनुपात रखूंगा, और जो मेरे को चाहिए उससे करूंगा मल्टीप्लाई।
तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो हमें चाहिए। हमें चाहिए मिश्र धन, मिश्र धन मतलब अमाउंट। तो अमाउंट चाहिए, तो अमाउंट का रेशो कितना मेरे पास 115, 115। तो यदि आप इसको कैंसिल करते हो, 9 के पहाड़े में 9 सबको पता है, ये बताने वाली जरूरत नहीं है। 115 के साथ 3 जीरो लगा दो और ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया अमाउंट। आपका आंसर आ जाएगा 1,15,000 जो थे वो इस परसेंटेज से इस टाइम के बाद इतने हो जाएंगे। ठीक है एक बार फिर समझिए, तो आपका आंसर आ जाएगा एक नंबर 1,15,000। हमें दिया हुआ था 90,000 रुपए, यदि 2 वर्ष 6 महीने के लिए मैं इंटरेस्ट पे दूं, 11/9% पर एनम मेरे को इंटरेस्ट मिले, तो मेरा अमाउंट क्या बनेगा, मतलब 2.5 साल बाद वो पर्सन मेरे को कितने रुपए मोड़ के जाएगा। मतलब इसमें दो चीजें शामिल, प्रिंसिपल भी मेरे को वापस चाहिए और इंटरेस्ट भी चाहिए, दोनों मिलके क्या आएंगे, उसको बोलते हैं अमाउंट। तो मैंने देखा सबसे पहले इसको उठाया और इसकी वैल्यू मेरे को पता है 11/1/9 है, तो 1/9 ही होती है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, जिस हमें उसको अकाउंट में लिखना हो। तो नीचे वाला यदि मेरा प्रिंसिपल है तो ऊपर वाला मेरा क्या होता है इंटरेस्ट, लेकिन 1 साल का। तो यहां पर कितने साल थे, 2.5 साल। तो 9 यदि मेरा प्रिंसिपल है, मेरे को चाहिए अमाउंट, तो 1 का 2.5 में गुना किया। यदि पर ईयर मेरे को 1 रुपया मिलता है तो 2.5 सालों में कितने मिलेंगे भाई, 2.5 रुपए मिलेंगे। तो 2.5 रुपए मेरा क्या आया, 2.5 रुपए मेरा आया 2.5 रुपीज मेरे आए इंटरेस्ट के 2 वर्ष 6 महीनों में। 2 वर्ष 6 महीनों में मेरे को 2.5 रुपए मिल जाएंगे। 9 रुपए दिए थे तो 2.5 रुपए मिलेंगे, मीन्स प्रिंसिपल यदि 9 तो अमाउंट कितना बनेगा, क्योंकि मेरे को अमाउंट निकालना है, इसमें इंटरेस्ट निकालना होता है, यहाँ पे 2.5 पुट कर देता, सीधा इंटरेस्ट आ जाता। लेकिन निकालना मिश्र धन है, फिर इंटरेस्ट हम क्यों निकालें, इतना टाइम हम क्यों वेस्ट करें वहां पे। तो 9 में यदि मैंने 2.5 ऐड किया तो मेरा आ गया 11.5। वो मैंने पॉइंट हटाया, नीचे 10 लगाया, 10 का 9 से गुना किया, 90 आ गया। काटने को यहाँ पे काट भी सकता था, लेकिन जब मैंने वहां पे देखा कि 90 जारी पड़ा है तो सीधा ही लिख लो, सीधा रख लो। 90,000 यदि 90 यूनिट की वैल्यू है, 90 यूनिट की वैल्यू 90,000 है, तो 115 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सीधा भी मैं कर देता होता हूं कोई बार, है ना। 90 से 90,000 है, 90 से 90,000 है, मीन्स किसका गुना हुआ है, 1,000 का। 90 को 1,000 से गुना करते हो 90,000 रहता है। इधर 1,000 से गुना हुआ है, इधर भी आप किससे गुना कर दो, 1,000 से। तो ये अमाउंट आ जाएगा 1,15,000। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया अमाउंट मिश्र धन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था रेशो मेथड, और ये आपको मैंने क्यों बताया था, क्योंकि आपको इस सम में परसेंटेज मेथड में फंस जाओगे आप। ठीक है आगे चलते हैं और देखते हैं कोई क्वेश्चन। 3 वर्ष 4 महीने है, 15% प्रति वर्ष है, 85,000 रुपये से निकाल लोगे अब आप। ठीक है, इसी के साथ का भी आपको सम करवाया था मैंने। आगे देखते हैं, यदि परसेंटेज आसान है तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, लेकिन परसेंटेज आसान नहीं है तो मैं हमेशा कहता हूं तब लगाओ आप रेशो मेथड, उससे आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, 5% प्रति वर्ष की दर से 360 रुपए का साधारण ब्याज 72 रुपए में होने में कितना समय लगेगा। अब यहां पे टाइम निकालना हमने, कितना समय लगेगा, तो ये भी आप उसी मेथड से कर लो, कोई मर्जी मेथड लगा लो, इसके ऊपर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे लॉजिक लगाओ तो बहुत अच्छी बात है। 72 रुपए साधारण ब्याज यदि 72 रुपए है, 360 रुपए का साधारण ब्याज 72 रुपए है, साधारण ब्याज 72 रुपए है, 360 रुपए का तो किसका बन रहा है देख लो, सीधा दिख रहा है मेरे को। ठीक है, लेकिन आप फॉर्मूले से कर लो, रेशो मेथड से कर लो, परसेंटेज मेथड से कर लो, जिससे मर्जी कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। जिससे आप करना चाहो आप कर सकते हो, तीनों मेथड आपको समझा दिए। 5% यदि 1 साल लगता है और 72 रुपए मिले हैं तो कितने साल लगा होगा। 5% प्रति वर्ष की दर से, मींस यहां पे जब टाइम की मल्टीप्लाई करोगे 72 बन जाए हमारा। ओवरऑल 72 360 के ऊपर है,
72 360 का कितने परसेंट है, ऐसे निकाल सकते हो आप। बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के। यदि पेन उठाओगे तो आप क्या करोगे, 72 रुपए मिले हैं, पहले बेसिक से सीख लो। 72 रुपए मिले हैं, किसके ऊपर मिले हैं, 360 के ऊपर। यदि 72 360 के ऊपर मिलते हैं, ठीक, और जो भी इंटरेस्ट होता है वो लगता है किसके ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर। तो 72 को जब आपने 360 से भाग किया तो क्या आ गया, 5 आ गया। 5 का 100 में गुना किया तो क्या आ गया, 20 आ गया। इसका मतलब 20%। यदि मैंने यहाँ पे 72 रखा था तो 72 मेरा क्या था, ओवरऑल इंटरेस्ट। ओवरऑल इंटरेस्ट था तो ये जो 20% आ गया, 20% उसको जो इंटरेस्ट मिला है वो मिला है पूरा इंटरेस्ट। 72 रुपए पूरे आए तो इंटरेस्ट भी क्या आया, 20% पूरा आया। यदि 20% इंटरेस्ट मिला है, 5% इंटरेस्ट उसको हर एक साल मिलता है, और 5% 20% कैसे बन गया भाई, तो कितना आएगा यहाँ पे खुद सोच लोगे भी कितने साल लगा होगा। यदि 20% उसको इंटरेस्ट मिला है तो 20% बनने में 5% को कितने साल लगे होंगे। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या भरोगे कि आपका 20 बन जाए, तो 5 की किससे गुना करें 20 बन जाए, क्या आ जाएगा, 4 ईयर्स। क्या आ जाएगा, 4 साल आपका आ जाएगा। 5% 4 साल लगा होगा तभी 20% बने हैं। सीधा दिख रहा है अभी 360, 72 जो है 360 का कितने परसेंट है, 20% है। 72 360 का 20% है। यदि उसको 20% 72 मिला है तो उसको 20% मिला है, तो 20% कितने सालों में मिला होगा, 5% हर एक साल मिलता है, तो 20% 4 सालों में मिला होगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 ईयर्स। तो इस तरीके से थोड़ा सा लॉजिक लगा लिया करो, आंसर सीधे आ जाएंगे। फॉर्मूले से करते तो बात तो वही फॉर्मूले वाली गई। अब फॉर्मूले से करते तो आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है टाइम। तो मैंने क्लास की शुरू में टाइम निकालने का फॉर्मूला बताया था भाई, SI मल्टीप्लाई 100 और इसको आप डिवाइड करोगे P मल्टीप्लाई R से। बात वही यहीं पे है, वही बात यहाँ पे है। ठीक है, यदि मैंने टाइम निकालना है तो SI कितना मिला है, 72 रुपए मिला है, इंटू 100। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 360। अब देखिए थोड़ा सा, प्रिंसिपल है 360 और रेट कितना है, 5% है। तो क्या हमने यही किया है, हमने भी तो यही किया है भाई। 72/360, 72/360 यहां पे भी आता है, और जितना आएगा उसको 5 से भाग दिया। 72/360 गुना 100, ओवरऑल जो परसेंटेज मिली 20%, और जितनी मिली उसको किससे भाग किया, 5 से, तो कितना आया, 4। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 4 ईयर्स ही आएगा। लेकिन सीधा सोच लेते हैं हम तो हमारा आंसर जल्दी आ जाता है। ये हमें टर्म्स भरनी नहीं पड़ती, लिखना नहीं पड़ता सारे का सारा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या, सीधा आ जाता है। और देख लेते हैं एक आधा क्वेश्चन। तो ये आसान से क्वेश्चन है, अभी 4 सालों में इतना, 7 सालों में इतना, तो कितना आएगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलो ये क्वेश्चन आपको एक और लास्ट क्वेश्चन आज का समझा देता हूं। एक राशि 2 वर्षों में 720 और 3 वर्षों में 792, 792 हो गई। जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है, मीन्स हमसे कहा गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। इसमें 2 चीजें पूछी जाती हैं, या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाता है या पूछा जाता है प्रिंसिपल, मूलधन। दोनों ही बता देता हूं आपको। यहां पे ब्याज की दर भी पूछ सकते थे, यहां पर मूलधन भी पूछ सकते थे। ठीक, तो देखो अब समस्या यहां पर क्या है, समस्या ये है कि एक प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल हमें नहीं पता। तो पहले आप देखिए इसमें आपसे प्रिंसिपल पूछा हुआ, प्रिंसिपल क्या आएगा। ठीक है, प्रिंसिपल निकालते हैं। पहले हमसे ये पूछा भी इसमें मूलधन क्या होगा, वो मूलधन जो 2 साल में बन गया 720 रुपए, वो राशि मूलधन जो 2 साल में 720 बन गया और 3 वर्ष में बन गया 792 रुपए। 720 792। जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, ब्याज की दर क्या है। अब हमें इसमें ये नहीं पता कि वो मूलधन था क्या, वो मूलधन क्या था जो हमने पता करना है। और ये जो दोनों दिए हुए हैं ये क्या है, ये दोनों क्या है, 720 है एक हमारे पास, एक हमारे पास है 792 792, और ये भी हमारे पास अमाउंट है, ये भी हमारे पास अमाउंट है। दोनों मेरे पास क्या है, अमाउंट है।
अमाउंट में क्या क्या चीजें शामिल होती है आपको समझाया मैंने। अमाउंट में एक प्रिंसिपल होता है और एक अमाउंट में क्या होता है, एक अमाउंट में होती है इंटरेस्ट मींस ब्याज। इधर भी एक अमाउंट है तो एक इसमें प्रिंसिपल होगा और एक इसमें इंटरेस्ट होगी। आई बात समझ में। जब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़ा होगा तो 720 आ गया, और 720 अमाउंट मेरी जो प्रिंसिपल थी उसका अमाउंट बना 720, वो 720 बना 2 इयर्स में। ये जो बना 720 ये बना 2 इयर्स में, 2 सालों में वो प्रिंसिपल 720 हो गया, और यही वही प्रिंसिपल 3 सालों में, 3 सालों में कितना हो गया मेरा 792 हो गया। ठीक, तो 720 2 सालों में हुआ, 792 3 सालों में हुआ, लेकिन इतना पता पैसे तो वही हैं, तो ये प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ये दोनों तो बराबर होंगे। अब यदि 1 साल में, 2 साल में ये, 3 साल में ये, 1 साल में देखो कितना बड़ा, 1 साल में आपका बड़ा, यदि 792 था 720 हो गया, तो 792 में से यदि आप 720 का माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 72, 72। ये जो 72 है ये आपका इंटरेस्ट है, उसको इंटरेस्ट मिल रहा है 72 रुपीज पर ईयर, 72 रुपीज पर ईयर इंटरेस्ट मिल रहा है, क्योंकि रुपए तो वही है। 2 साल में रुपए 720, 3 साल में 792 कैसे हो गए, तो हुए हैं क्योंकि इसमें 1 साल का इंटरेस्ट और ऐड हो गया। यहां पे 2 साल का इंटरेस्ट था, ये है 3 साल का इंटरेस्ट। 720 से 792 का मतलब क्या हुआ कि जो 1 साल में बढ़े हैं तो वो क्या बढ़ा है, वो बढ़ा इंटरेस्ट, मतलब 72 रुपए 1 साल के इंटरेस्ट बनते हैं। तो आपसे सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इसमें इंटरेस्ट रुपयों में कितना, तो आप बोल दोगे 72 रुपए, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा गया रेट कितना या मूलधन कितना, वो भी निकाल लेते हैं। पहले मूलधन निकालते हैं। प्रिंसिपल कितना है, तो आपको पता है इधर हर एक साल प्रति वर्ष 72 रुपए लग रहा है, प्रति वर्ष क्या लग रहा है 72 रुपए लग रहा है, और 2 साल लगा है इसमें। 2 साल लगने के बाद ये हुआ है, तो प्रति वर्ष यदि 72 रुपए लगता है तो 2 सालों में कितने रुपए लगे होंगे, 72 को 2 से गुना करके देख लोगे आप। 72 का जब 2 से गुना करोगे तो आपका आएगा 144। इसका मतलब यहां पर जो है वो है 144, ठीक। और यहां पर 72 रुपए कितने साल लगा, 3 साल। 72 रुपए में यदि 3 साल आपने गुना किया तो 3 का 2 में गुना किया 6, 3 का 7 में गुना किया 21। यहां पे इंटरेस्ट लगा 216, या आप सीधा इसमें क्या कर लेते, 72 ऐड कर लेते, क्या आ जाता 216। अब इंटरेस्ट यहां पे 216 है, यहां पे 144 है, लेकिन दोनों में प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल तो दोनों में बराबर होगा ना। तो यदि 720 में आप इंटरेस्ट निकाल दो, इसमें 2 चीजें शामिल हैं, इस 720 में से यदि आप इंटरेस्ट निकाल दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 720 में से यदि आप इंटरेस्ट का माइनस कर देते हो, अमाउंट यदि आपको दिया हुआ है, अमाउंट में से आप इंटरेस्ट हटा दो तो क्या बनता है, वो बनता है प्रिंसिपल, मूलधन, ठीक है। तो 720 में से यदि मैं 144 माइनस करूंगा तो मेरा आएगा यहां पर 6, 10 में से 4 गया 6, यहां बचा 9, 9 में से 4 गया 5, और यहां बचा मेरे पास 6, 6 में से 1 गया 556 बना गया, ठीक है 556। और इधर देखते हैं, इधर क्या 556 बनता है, समझाने के लिए आपको कर रहा हूं, ठीक है। 12 में से 6 गया 6, 8 में से 1 गया 7 आएगा वहां पे 7, और 6 में से 7 में से 2 गया 5, 576। 10 में से 4 गया 6, यहां पे बचा 1, मतलब 11, 11 में से 4 गया 7। ये मेरे से गलत लिखा गया, 576। उधर भी 576 बना है, इधर भी 576 बना है। दोनों को जोड़ोगे क्या बन जाएगा 720, इन दोनों को जोड़ोगे क्या बन जाएगा 790। तो आपको पता चल गया कि जो 576 है इसमें हमारा आंसर है। यदि हमसे मूलधन पूछा होता, ये दोनों हमारे पास अमाउंट थे, मूलधन कितना आना था हमारा 576, लेकिन इसमें मूलधन नहीं पूछा, इससे हमने पूछा ब्याज की दर क्या है। तो ब्याज की दर बिना मूलधन के कैसे निकाल लेंगे, क्योंकि पता है ब्याज जो लगती है किसके ऊपर लगती है, वो लगती है मूलधन के ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर काउंट होती है हमेशा। जो सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल के ऊपर काउंट होगी। तो मैंने देखा भी मेरे पास प्रिंसिपल आ गया और मेरे पास क्या है, मेरे पास ब्याज भी है, पर एनम निकालना है
तो हमने देखा प्रति वर्ष जो ब्याज लग रही है वो 72 रुपये लग रही है, तो यही बताना था जो 72 है वो 576 का कितने परसेंट है, जो 72 रुपये प्रति वर्ष लग रहे हैं वो 576 का कितने परसेंट है। इसको सॉल्व करोगे आपका क्या आंसर आ जाएगा, 72 576 का कितने परसेंट है। बस इतना सा काम इसमें हमें करना था। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की क्लास। 12.5% आ जाएगा इसका, 12.5%। 8 पे आएगा ना, 72 को 8 से करो तो क्या आएगा 1/8, और 1/8 सबको पता है क्या होता है 12.5%। ठीक है, 12.5% 1/8। तो ये थी बेसिक क्लास, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन। अगली क्लासों में क्या आएगा, नेक्स्ट क्लासेस में इसका लेवल बढ़ा के लेके आऊंगा क्वेश्चंस का। ये तो सिर्फ आपको आज बताया है कि बेसिक किन तरीकों से हम निकाल सकते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं हमारे पास। मेथड इसमें सारे सीख लो अच्छी तरह से, ठीक है। जिस क्वेश्चन में जो मेथड अच्छा लगे वो लगा लो, ठीक है। एक मेथड के ऊपर कभी मत रहो, एक मेथड के ऊपर रहोगे तो क्या होगा कि आपसे पेपर में क्वेश्चन बनेंगे नहीं, क्योंकि एग्जाम पेपर सेटर को भी पता है कि बच्चे इस मेथड से कर लेते हैं तो वो इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देगा, क्वेश्चन को भी उस मेथड से निकल तो जाएगा लेकिन समय इतना लग जाएगा कि उस निकले का फिर आंसर आएगा कोई फायदा नहीं है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।